हेलो साथियों, बीएसटीसी के साथियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम पिछले साल 2024 का जो पेपर बना, ठीक है, रीजनिंग का पेपर कैसा आ रहा था, तो रीजनिंग के पेपर के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो रीजनिंग का पेपर किस प्रकार रहा तो उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम कुछ रीजनिंग के प्रश्न की बात कर सकते हैं कि किस प्रकार रहा प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो आपको देखना है। देखो, इसमें रीजनिंग पहली बात जो है वो रीजनिंग नॉर्मल ही पूछी जाती है, तो आपको करने का एक तरीका होना चाहिए कि ऑप्शन बेस्ड भी आप रीजनिंग को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे रीजनिंग का पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न देखेंगे तो इसमें पूछा गया था नेम, ठीक है, और उसके बाद में पूछा गया था अपना ये क्या पूछा गया था। देखो, इससे ये बन रहा है कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, तो आपको देखना है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये एन जो है वो एम बन रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। जैसे ए का मतलब एक माइनस करा, तो इस प्रकार से एक माइनस चल रहा है ना, एम में से एक माइनस करेंगे तो एल होगा। तो इससे आपको मालूम हो गया कि इसमें एक माइनस करने से अगला आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक माइनस करना है, ठीक है, एक क्या करना है, माइनस करना है। तो एक एक माइनस करना है। जैसे ये पियोन है, ठीक है, तो पी का एक माइनस करेंगे क्या बनेगा, तो पी का एक माइनस करने से यानी ओ पी का एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। और उसी प्रकार ई का एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, डी बनेगा। ए का माइनस करेंगे तो बन जाएगा डी। और उसी प्रकार ओ का माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एन। तो ओ डी एन, ओ डी एन, ओ डी एन एम, ठीक है, एन का माइनस करेंगे। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे का देखिए, देखो पूछा जा रहा है कि आरती की जो माँ है वो वरुण की बहन है। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की बहन यानी वरुण है उसकी बहन है, उसकी बेटी है ये। और वरुण की माँ और आरती का माँ से सीधा संबंध क्या हो गया, नानी का संबंध हो गया भाई। उसकी वरुण की बहन की बेटी है तो फिर नानी हो गई। तीसरे नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर अंत में आने वाला, आपको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से किस प्रकार से पहला आता है। जैसे ये सब में कॉमन है, ठीक है, हम देखेंगे ये किस में है, सब में कॉमन है। जब ये सब में कॉमन है, जब ये सब में कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, ये सी इसमें कॉमन है, तो हम देखेंगे यहाँ पर टी, यहाँ पर सी, ठीक है, यहाँ पर क्यू एच, यानी दूसरे नंबर पर ये आ गया। फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है, उसी एच आ गया ना, ये एच है इसलिए दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है वो अपना आ जाएगा क्यू, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये लास्ट आएगा। तो लास्ट में आने वाला कौन सा आंसर होगा, ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। आपको दूसरे से भिन्न समझना। देखो इसमें किस प्रकार भिन्न होता है, तो क्या होता है, तीन शब्द या चार शब्द जो भी हैं सब वे अपने से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और एक शब्द होता है वो उससे मैच नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पेपर जो है सिंपल पेपर रहता है, जिस प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आप देख करके इसको आराम से आंसर दे सकते हो। जैसे इसमें दूसरों से भिन्न है, तो भिन्न कौन सा होता है भाई, भिन्न वही होता है ना जो दूसरे से मेल। जैसे इनको देखा जाए तो ये सभी स्टेट दिख रहे ना, पंजाब हरियाणा ये सब स्टेट हैं, जबकि ये क्या है, ये एक स्टेट नहीं है, ठीक है, ये स्टेट नहीं है, ये संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखेंगे तो ये इसमें मेल नहीं खाएगा, ठीक है। ये स्टेट है मतलब ये राज्य हैं सबकी, जबकि ये संघ शासित प्रदेश है, तो इससे ये भिन्न हो गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा है, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा है 57-58। इसका मतलब सीरीज कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, सीरीज क्या कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है
कहीं से भी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं ऐसे। जैसे इसमें आपको गैप निकाल देना है तो इससे निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, इसमें गैप निकालूंगे तो निकल के आ जाएगा। जैसे 57 और 53 में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 6 का अंतर है। कितना अंतर है, 6 का। और इसमें देखोगे, ठीक है, इसमें 63 और 71 में कितना अंतर है, 7 और 1 कितना है, 8 का अंतर है, ठीक है। उसी प्रकार 81 और 71 और 81 के बीच पे कितना अंतर है, तो आप देखेंगे ये 12 है, ठीक है, 12 का अंतर है। कितना है, 12 का अंतर है। और इसी प्रकार इसमें क्या अंतर है, 93 और इसमें कितना अंतर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, हम देख लिए ना भाई, यहाँ पर 10 का अंतर है, सॉरी, ठीक है। 71 और 81 के बीच में 10 का अंतर, और 81 और 93 के बीच में 12 का अंतर है। कितना अंतर है, 12 का अंतर है। तो अपन को पता है कि 6 से 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, उसके बाद 8 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, यानी 2-2 का क्रम चल रहा है, ठीक है। तो 2-2 क्रम से देखेंगे तो आगे कौन सा आ जाएगा, 100 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 93 में 100 को जोड़ देंगे। जैसे ये 93 है, इस 93 में क्या कर दूंगे, इस 93 में प्लस कर दूंगे 100, तो इसमें किया जाएगा 3 7 बन जाएगा, और 1 10 11, ठीक है, और 10, तो ये आपका 107 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 107। तो इस प्रकार से ये अपन क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है, यानी 2-2 प्लस हो रही, 2-2 क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसको चलाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि 31 दिनों के एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आ रहा है, ठीक है। और फिर तारीख को, ठीक है, 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने के अंतिम दिन में कौन सा पड़ेगा। आपको पता है कि 31 महीने का दिन बताया जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, 31 महीनों का 31 दिन का एक महीना है, और उसके 16 तारीख जो है उस दिन यहाँ पर गुरुवार आ रहा है, ठीक है। 16 तारीख को क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है। तो और उसमें से 31 में से हम 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, पीछे पीछे बचेंगे 15। कितना बचेगा, ठीक है, 15 बच जाएगा। आप 15 में 7 का भाग दोगे, तो क्योंकि एजिटिव वो वार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, तो अब 7 से इसे निकालेंगे तो 2 बार जाएगा, मतलब कि, ठीक है, आपके 30 तारीख को क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 30 तारीख को कौन सा आएगा, 30 तारीख तक, यानी एक दिन शेष बच रहा है, मतलब 30 तारीख तक तो आपको वापस गुरुवार देखने को मिलेगा। और जैसे 31 तारीख यानी अंतिम महीने में, महीने के अंतिम दिन होगा, आखिरी दिन होगा, उस आखिरी दिन में क्या दिखेगा आपको, शुक्रवार दिखेगा। क्या दिखेगा, शुक्रवार आपको दिखेगा भाई, ठीक है। इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या पूछा जा रहा है, देखिए, गीता सीता से बड़ी है। ये पूछ रही है कि भाई ये गीता है, ठीक है, ये क्या है, गीता है, ये गीता सीता से बड़ी है, ठीक है भाई, ये गीता सीता से बड़ी है, ठीक है। ये गीता है, ये जी यानी गीता है, ये गीता सीता से बड़ी है। और मालती, देखो पहले क्या बोल रही है, ये गीता है, ये सीता से बड़ी है, और शीला जो है वो गीता से बड़ी है। मतलब कि ये गीता जो है आपकी, ये सीता से बड़ी होगी, इस सीता से बड़ी है। और ये शीला जो है वो गीता से भी बड़ी है, मतलब गीता से भी बड़ी है कौन, ये शीला। ये शीला जो है ये आपकी गीता से भी बड़ी है। जबकि ये पूछ रही है कि मालती से, मालती जो है ये गीता और शीला दोनों से बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगी मालती, यानी सबसे बड़ी कौन है, मालती है। आपको पूछा गया है कि सभी इन सब में से सबसे बड़ी कौन है, तो मालती हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो। 8 नंबर का जो सवाल है, निम्न में से कौन सा दूसरों से सबसे भिन्न है, यानी सबसे भिन्न आपको सुनना है। आप देखेंगे ये इंस है,
यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर गज है, ये सब ने सब क्या मानते हैं, यानी कोई दूरी मापनी होती है ना, दूरी, तब हम गज ये इस प्रकार से मापते हैं भाई, ठीक है। जबकि ये जो ओस है यहाँ पर, ये जो ओस जो है ये वजन मापा जाता है उससे, ठीक है। तो ये आपके भिन्न हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कौन सा उत्तर आकृति, ठीक है, मैट्रिक्स में, यानी आपको यहाँ पर आकृति को सही सम्मिलित करनी है। कैसे करोगे, तो इसमें क्या अंतर क्या आ रहा है, तो इसमें अंतर ये आ रहा है कि पहली आकृति देखो दो आयत में फिट है, ठीक है, पता है ना आपको कि एक बाहरी आयतन बना हुआ है, इस प्रकार से आयतन बना हुआ है इसके अंदर, इस प्रकार एक आयतन इस प्रकार इसमें बना हुआ है, और फिर यहाँ पर क्रॉस ऐसे कर रखा है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, एक कदम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसके बाहरी वृत्त जो है ये मिट जाता है, और फिर जैसे आगे जाते हैं तो ये अंदर वाला वृत्त जो आयत जो है ये भी गुप्त मतलब मिट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी ये हो रहा है, त्रिभुज बाहरी त्रिभुज, दो त्रिभुजों के अंदर आयत है, तो जैसे आगे बढ़ेगा तो बाहरी त्रिभुज, ठीक है, मिट जाएगा, और फिर आगे जाएंगे तो वो अंदर वाला त्रिभुज भी गायब हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर वृत्त हैं, तो यहाँ पर बाहरी वृत्त नहीं रहेगा, ठीक है, अंदर एक वृत्त रहेगा, और एक वृत्त के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी एक अंतर वृत्त रहेगा आपको, और ये देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की गणना की जाए और मूलधन ये है आपको 5000 मूलधन है, 18 वर्ष का वार्षिक ब्याज, समय अवधि 4 वर्ष है। तो आपको यहाँ पर मूल आपको पूछा गया है, समय अवधि है, तो साधारण ब्याज की गणना करनी है। साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे कि भाई ये अमाउंट कितना है, 5000 है, ठीक है, और कितने के लिए है, 4 वर्ष के लिए दिया जाना है। 4 वर्ष के लिए 18% की दर से, मान लिया 18 एकम 18, 18 दूनी 1800 के कितना हो जाएगा आपका, 1800 के हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये 72% दर लगेगी, टोटल दर हो जाएगी ना, दर और गुणा होता है ना, साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है, तो आपकी जितनी दर है उतना ही वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, तो ये 72% हो जाएगा। तो आपको निकालना है 5000 में 72%, तो 72 5000 इंटू 72, 5000 इंटू 72 इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो जो हैं ये चले जाएंगे, तो फिर आपको 50 और 72 का गुणा करोगे इस प्रकार से, तो ये 0 5 दूनी, ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35, और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 37, यानी 37 आंसर जो है वो होगा, ये प्रथम आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या पूछ रहा है देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, 11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष, यानी दो लोगों की 18 वर्ष थी, कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 18, और 18 कितनी थी, 37 वर्ष, और वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, 86 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 37 8 44, ओके। अब पूछ रहा है कि वर्तमान में इन तीनों की आयु, मतलब अमन भाभी भी साथ है और चित्रा एक और जुड़ गई, और इनकी आयु 24 वर्ष हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 24 कर देंगे, तो क्या बन के आ जाएगा, 3 से 12 और 3 से और 7, यानी 72 आ जाएगा। तो 72 माइनस आप क्या करोगे, 44 करोगे, 72 माइनस 44 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 12 से 8 28 वर्ष, क्या निकल के आ जाएगा, 28 वर्ष निकल के आएगा।
लेकिन इसने पूछा कि 8 वर्ष बाद में चित्रा की आयु, 8 वर्ष बाद में चित्रा की आयु पूछी है, तो आपको 8 वर्ष ऐड करना है तो 36 आएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार बनाना था, लेकिन ऑप्शन में कई पर भी 36 वर्ष देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो आप देख लेना किस प्रकार है। मेरे हिसाब से ये सवाल इस प्रकार होना चाहिए था। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर का प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि एक एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तो ये तर्क देना है आपको कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो संयुक्त परिवार एकल परिवार से काफ़ी अधिक अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो अपना जो काम है वो बढ़ता है, सुरक्षा सुनियोजित होती है और बहुत कुछ मददें मिलती है। संयुक्त परिवार एकल परिवार की अपेक्षा काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो तर्क मजबूत है, लेकिन यहाँ पर दूसरा तर्क दिया कि नहीं, यहाँ पर तो ये तर्क है। दूसरी तर्क है कि हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो आप देखो, इस आधार पर नहीं कह सकते कि एकल परिवार अधिक स्वतंत्रताएं देता है। अब स्वतंत्रता तो जो नैतिक स्वतंत्रता वो होती है, वो तो आपको किस में, इस परिवार में भी, संयुक्त परिवार में भी आपको स्वतंत्रता मिलती है। जो आपके लिए जरूरी स्वतंत्रताएं होती है, वो स्वतंत्रताएं आपको इस परिवार में भी मिलती है। इसका मतलब प्रथम, ठीक है, एक कथन ही मजबूत है, दूसरे कथन की हम कह नहीं सकते स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता, इस प्रकार से देखिए आप। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा। 13 नंबर में ये क्या पूछ रहा है, देखो इसमें आपको पूछा जा रहा है, जैसे ये सी है, सी से क्या बन रहा है, ई बन रहा है, एक्स से क्या बन रहा है, एक्स से बन रहा है वी। इसका मतलब सी से क्या हो बन रहा है, ई। ठीक है, मतलब 3 से बन रहा है 5, 2 आगे बढ़ रहा है, और एक बार एक्स से वी यानी 2 पीछे बढ़ रहा है। डी से एफ, डी से ई और एफ, 2 आगे बढ़ा, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, इस प्रकार ये चल रहा है। ठीक है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये इस प्रकार। तो 2 प्लस करेंगे आई जे के, हम क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, आर के मान में क्यू आर यानी पी यहाँ पर देंगे हम लोग। आर में से 2 माइनस करा तो पी आ गया ना। जे के एल, एल लाएंगे, 2 प्लस करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे, फिर एच में वापस 2 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, एच में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 मतलब एफ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आना चाहिए आपके। ठीक है, क्या आना चाहिए, के पी एल, के पी एल बी, कैसे बी कहाँ से आ गया। ठीक है, एच 8 है ना, ठीक है, इसका मतलब के पी ऐसे आना चाहिए। जैसे सी का एक्स बन रहा है भाई, सी का ई बन रहा है, ई का जी बना, ई एफ जी एस आई जे के, तो ये के आ गया ना, के पी एल बी। भाई ये डब्ल्यू है तो इससे 2 माइनस करना है, 2 माइनस करना है। जैसे एम तो के एल एम एच, अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यही आएगा। अब आगे जा करके आपको 4 माइनस करना होगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या, आपको प्लस माइनस, ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखना है कि कितना माइनस हो रहा है कितना प्लस हो रहा है। कोई माइनस होगा, कभी कभार प्लस भी होगा, क्या होगा कभी कभार क्या होगा प्लस भी होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखना है कि कौन प्लस हो रहा है कौन माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके हिसाब से आप देख सकते हो। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर प्रारंभ से 13वें स्थान पर है। प्रारंभ से 13वें स्थान पर कौन है, या मैं तो पीछे से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर विषम साधना होगा कि विषम का चयन करना है, जैसे ईमानदार, उचित, न्यासित। ठीक है, तो ये तो सब एक जैसे दिख रहे हैं ना।
फिर ईमानदार को, उचित को, न्याय संगत को, ये मतलब सभी न्याय की बात कर रहा है। लेकिन पक्षपातपूर्ण ये रवैया अपनाना मतलब एक प्रकार से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है पक्षपातपूर्ण होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें बताना है एक निश्चित कूट, ठीक है, एक निश्चित कूट जिसमें इस प्रकार से देखो छी, यानी सी का आपको दिया गया 3, ठीक है, एच का दिया 8, ठीक है, कोडिंग हो रही है सीधी सी बात। ए को 1 नंबर पर रखते हैं तो सही दे रहा है, ये इसका नंबर बता रहा है। जैसे एल 12 पर हो रहा है, जैसे ये 12 पर है, एल कितने पर होता है, 12 पर, तो आपको 12 नहीं लिखना फिर, तो कैसे लिखना है, इसको 12 को तोड़ करके 1 + 2 इस प्रकार 12 को तोड़ करके आपको लिखना है। 12 को किस प्रकार लिखना है, तो 1 + 2 करके इनको जोड़ करके 3 लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, तो ये आपके 3 आ गया। और फिर के तो के आता है 10 पर, तो के आता है कितने पर, 10 पर, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, के आता है 11 पर, के कितने पर आता है, के आता है 11 पर, तो 1 और 1 दोनों को जोड़ना है और लिखना है यहाँ पर 2, तो इस प्रकार से आपके बन गया। तो इसी प्रकार जैसे डी ये सब भी बन गया, तो आपको बनाना है बोर्ड इसी प्रकार जोड़ करके। तो बोर्ड को आप कैसे बनाएंगे, जैसे बी का 2, हाँ ये 2 बना दिया, ओ का कितना होता है 15 होता है, तो 15 को 5 और 1 करके जोड़ेंगे, 15 पर होता है वो, तो 15 और इसको जोड़ करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। फिर 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। आर 18 होता है, तो 18 को 8, 1 और 8 इस प्रकार लिखेंगे भाई, जैसे ये 18 लिखा हुआ है इस प्रकार, तो 18 और इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 और 18, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 2 सम, ठीक है, ये है, ठीक है, 9 और 4, तो ये डी नंबर का आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो रीजनिंग का जो सवाल बनते हैं वो काफ़ी बेसिक भी बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 1, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ रहा है, मतलब 1 कम हो रहा है, अपने का 1 कम हो रहा है, जैसे इसका आधा कम हो गया तो ये हो गया, तो इसको हम आधा कम करने से आएंगे तो 158 करेंगे, तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा। सीधा सा आपको दे रखा है, फिर भी आप कहता हूँ, जैसे 18 नंबर का जो सवाल पूछ रहा है, 18 नंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु है, कितने वर्ष बाद में आयु का योग 24 होगा, यानी अभी ये इनकी आयु ये है और कितने वर्ष बाद में 24 हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, इसमें आपको करना है, जैसे ये 5 है और ये कितना है, 9 है, तो ये 5 और 9 को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, ठीक है, 100 बन जाएगा, कितना, और आपको कितना बनाना है, 24 बनाना है, तो 6 और 4 कितना, 10 बनाना है, तो 10 वर्ष और जोड़ेंगे तब जाकर के 24 बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बाद इनका भी 5 जुड़ेगा और 5 इसका जुड़ेगा, हमको चाहिए 24 वर्ष, हमारे पास 14 वर्ष अभी मौजूद हैं, 10 वर्ष सही है, तो 10 वर्ष के लिए 5 इसका लेंगे राहुल का और 5 ही लेंगे सोन का, तो 10 वर्ष और हो जाएंगे और टोटल बन जाएंगे 24 वर्ष। इस प्रकार से इसको आप करना था, ठीक है, ये पेपर ठीक है था। इसी प्रकार 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ठीक है, इसी प्रकार 19 नंबर का प्रश्न देखिए, देखो इसमें हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये दोनों देखो बाहरी कोने रंगे हुए इनके, ठीक है, और इसके रंगे हुए नहीं रंगे हुए, तो फिर इसका यही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित में से अधिवर्ष पूछ रहा है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अधिवर्ष वह होता है जिसमें लगभग पूरा भाग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अधिवर्ष कौन सा हो जाएगा, फिर यहाँ पर अधिवर्ष हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 16 में डायरेक्ट 2 4 पंजे और 4 8 16 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली भाग जा रहा है। जैसे यहाँ पर 21 नंबर के सवाल को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा, क्या दिखेगा कि अवरोही क्रम में करना है, अवरोही क्रम में यानी पीछे से आगे करना है, तो सबसे पीछे आएगा उसको आगे करना है, जैसे सी सब में दिया हुआ ई सब में दे रखा है,
ई के बाद में ये दे रखा है, यानी सबके बाद में ये आएगा, सबके बाद में ये आएगा, तो इसको सबसे पहले रखना। देखो प्रथम ऑप्शन ही आपको देखने को मिला कि सबसे लास्ट पहले आना चाहिए ये, तो इसको एक ऑप्शन को देखते ही आपको मिल जा रहा है, आगे देखने का काम ही नहीं है। जिस प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्न के जरिए भ्रमित किया जा रहा है, 53 53 54 54, आपको 53 53 46 46 जो भी दे रखा है उससे मतलब नहीं, मतलब ये भाई 53 इंटू 1 करेगा तो 53 ही तो आएगा। आपको ये देखना इसके बीच का गैप देखो कि 53 46 46 और 27 के बीच का गैप, तो इसके बीच में देखो गैप देखते हैं तो कि 53 और 46 के बीच में 13 का गैप है, इसके बीच में भी 13 का गैप है, तो हम देखते हैं कि 13 13 माइनस होता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 3 4 और इसका आंसर आ जाएगा 14 नंबर, ठीक है। क्योंकि इसका 13 13 का आपको गैप देखना था, सीधा गैप देख लेना ना, ये तो गैप ही तो पूछ रहा है भाई, ये गैप पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, 53 और 46 के बीच में, 46 और 27 के बीच में, और 27 और 14 के बीच में 13 13 का आपको गैप देखने को मिलेगा। इसी प्रकार साथियों, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जा रहा है ना, इसलिए अगली जो पेपर है उस पेपर को अगली क्लास में लेकर के आ जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, तो आगे जो है पूरा पेपर, अभी आधा पेपर हो गया, आधा पेपर अगली वीडियो में करवाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।